हेलो एवरीवन, सो वेलकम वंस अगेन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन वेव गाइड एंड टू ट्रांसमिशन लाइंस के बीच में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है तो स्किप ना करें। एज सच सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि क्या सिमिलरिटीज़ है क्या डिससिमिलरिटीज़ है दोनों के बीच में। तो सबसे पहले तो हम उनकी ज्योमेट्री पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि वेव गाइड के अंदर तो क्या होता है, होलो मेटालिक पाइप होती है कि मतलब अंदर से तो खाली होता है, जिसमें हमारी कोई भी रेंज की फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी माइक्रोवेव एनर्जी है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रैवल कर सकती है। यानी कि जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की जो जितनी भी एनर्जी है हमारी, हम वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन टू ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर क्या होता है, हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, उससे जो भी नीचे की फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आपका कंडक्टर ट्रांसफ़र कर सकता है। जबकि इसमें होलो होता है एंड इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में हमारा कंडक्टर होता है, तो इसके अंदर होलो नहीं होता, वो बाहर से डाइलेक्ट्रिक से सराउंडेड होता है। फिर अगर नंबरिंग की बात की जाए तो इसकी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी नियरली 1 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर ही रहती है। और अगर हम बात करें टू ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में, तो इसको यूज़ करते हैं RF यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए अप टू 500 गीगाहर्ट्ज़ एंड 18 गीगाहर्ट्ज़ तक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी हम टू ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर पावर की बात की जाए तो पावर को हैंडल करने की कैपेसिटी कंपैरेटिवली वेवगाइड्स के अंदर ज़्यादा होती है, और ट्रांसमिशन लाइंस में पावर हैंडल करने की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है उनके कंपैरिजन में। वेव थ्योरी को कंसिडर किया जाता है हमारे वेवगाइड के केस में। नाम भी इजीली याद रख सकते हैं, वेवगाइड है तो किसको वैलिड करेगा, वेव थ्योरी को। और जबकि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके अंदर सर्किट थ्योरी एप्लीकेबल होती है। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा हमारा सर्किट काम नहीं करता। अब जो लार्ज सरफेस एरिया है वेवगाइड का, उसकी वजह से क्या होता है, कॉपर लॉसेस कम हो जाते हैं। मतलब कि उसका वाइड सरफेस एरिया है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे लॉस हो रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो कम हो जाते हैं। जबकि यही लॉसेस कंपैरिजन है तो इसके अंदर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उसका साइज क्या है, स्मॉल है। अब अगर डायलैक्ट्रिक लॉसेस की बात की जाए तो वो भी कम होते हैं वेवगाइड्स के बीच में, और जबकि डायलैक्ट्रिक हम यूज़ भी ज़्यादा करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस में, एंड लॉसेस भी हमारे ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर ही ज़्यादा होते हैं। सो क्या क्या देखा हमने कि वेवगाइड के अंदर क्या है, ये होलो है जबकि ट्रांसमिशन लाइन होलो नहीं है। ये हाइयर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए वैलिड है जबकि ट्रांसमिशन लाइन लोअर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी भी किसकी ज़्यादा है, वेवगाइड्स के केस में, एंड कम ट्रांसमिशन लाइंस की। और जबकि वेव थ्योरी एप्लीकेबल है वेवगाइड्स के लिए एंड सर्किट थ्योरी फॉर ट्रांसमिशन लाइन। लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से वेवगाइड के अंदर चाहे वो कॉपर लॉसेज हो या डाइलेक्ट्रिक लॉसेज, वो दोनों ही कम हैं, और जबकि ट्रांसमिशन लाइंस में ये दोनों ही लॉसेज ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेवगाइड्स काम करता है एक हाई पास फिल्टर की तरह। हाई पास फिल्टर यानी कि जो हाइयर फ्रीक्वेंसीज़ को पास कराएं। एंड अगर हम बात करें ट्रांसमिशन लाइंस की तो वो हर तरीके की फ्रीक्वेंसी को पास करा देते हैं, यानी कि लो हो हाई हो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और TE एंड TM मोड एग्जिस्ट करता है वेवगाइड के केस में। वेवगाइड वाली वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि TE यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड एंड TM ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है तब हमारा TE मोड होता है, एंड जब मैग्नेटिक फील्ड की ज़ीरो होती है तो हमारा ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड ऑन होता है। और जबकि हमने बात की थी कि वेवगाइड के केस में TEM ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मोड है वो एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आपको 2 कंडक्टर्स चाहिए होते हैं। और जबकि आपके 2 कंडक्टर्स होते हैं ट्रांसमिशन लाइंस में, तो TEM मोड किस में वैलिड होगा, ट्रांसमिशन लाइंस में। अब रेजिस्टेंस हर जगह होता है, इम्पीडेंस हर जगह होता है। तो अगर हम बात करें इम्पीडेंस की, तो जो वेव इम्पीडेंस है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, किसके केस में, वेवगाइड के केस में। एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, फिजिकल पैरामीटर्स में डिपेंड करता है, किसके केस में, ट्रांसमिशन लाइंस के केस में। जो हमारा वेवगाइड है वो 1 कंडक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम है, ठीक है, एक ही कंडक्टर होता है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर क्या होता है, 2 कंडक्टर होते हैं, जो एक जो बिल्कुल सेंटर में कोर में है, एंड एक जो उसके बाद डायरेक्ट्रिक की सरफेस के बाहर है। अब जो भी सरफेस ट्रेवल करेगी, बाकी जो बॉडी होती है वेवगाइड्स की, वो ग्राउंड की तरह ट्रीट करती है, वो कंडक्शन का काम नहीं करती। वो बार बार रिफ्लेक्शंस होने की वजह से वेवगाइड के अंदर वेव ट्रेवल करती है। और जबकि अगर बात करें ट्रांसमिशन लाइंस की, तो दोनों के दोनों कंडक्टर्स हमारे
वेव को कैरी करने में काम करते हैं। फिर डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हमने डील कर लिए, लेकिन दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं। सिमिलरिटी क्या है, जैसे ही वेव प्रोपेगेट करती है आपकी, तो अटेन्यूएशन दोनों के अंदर होता है। अटेन्यूएशन मतलब कि लॉसेस, जो आपके एटमॉस्फेयर में लॉस या फ्रिक्शन, हीट किसी भी फॉर्म में जा रहा है, लॉसेस दोनों के केस में होते हैं। किसी में कम हो जाते हैं, किसी में ज़्यादा हो जाते हैं। इरेगुलरिटीज़ अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर आई, यानी कि आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस है वो स्ट्रेट होने की बजाय या फिर डायरेक्ट ट्रैवल करने की बजाय किसी भी फॉर्म की वजह से इरेगुलर हुई, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन हो या वेव गाइड, दोनों के केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि सरफेस से वो स्ट्राइक करके, मान लेते हैं ये सरफेस है, तो यहाँ से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट कर जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट नहीं होगी, तो जिसकी वजह से स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। और अगर हमारी जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसको आपको एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर इम्पिडेंस मैचिंग करनी पड़ेगी दोनों के केस में। ये लेफ्ट पॉइंट एक बार और रिपीट करें तो हाई पास फिल्टर की तरह कौन काम करता है, हमारा वेव गाइड, एंड लो पास फिल्टर की तरह या फिर सिंपल हर फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड कौन है, ट्रांसमिशन लाइंस। इसके अंदर TEM मोड होता है एंड इसमें TE एंड TM मोड। इम्पिडेंस के लिए ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे एंड ये डिपेंड करता है फिजिकल पैरामीटर्स पे। वेव गाइड हमारा सिंगल कंडक्टर का है, वन कंडक्टर है, और जबकि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन्स है ये हमारा क्या है, दो कंडक्टर्स का है। सिमिलैरिटीज़ दोनों में आने वाले लॉसेस हैं बेसिकली, कि दोनों के अंदर अटेन्यूएशन होता है। इरेगुलरिटीज़ आ गई तो उसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो जाती है, एंड जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको प्रॉपर इम्पिडेंस मैचिंग दोनों के अंदर करनी पड़ती है। सो ये था हमारा कंपैरिजन वेव गाइड एंड टू ट्रांसमिशन लाइन्स के बीच में। थैंक यू वेरी मच ऑल।